देश में संविधान का होना और उसका सही तरह से पालन करना दोनों एकदम अलग बातें हैं। एडोल्फ हिटलर चुनाव जीत कर आया और बदलाव कर करके पूरे कानूनों का पालन करते हुए तानाशाह बना था। ये बातें कही हैं दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने। साथ में जस्टिस उपाध्याय ने संविधान और संवैधानिकता का फर्क भी बताया है। रूल ऑफ लॉ की अहमियत पर उन्होंने क्या कहा और एडोल्फ हिटलर के उदाहरण से उन्होंने तानाशाही के बारे में क्या समझा दिया, सब कुछ आपको शुरुआत से बताते हैं। शुक्रवार यानी 21 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय एक कार्यक्रम में बतौर गेस्ट पहुंचे थे। ये कार्यक्रम जस्टिस सुनंदा भंडारे मेमोरियल लेक्चर का 29वां आयोजन था। कार्यक्रम में जब जस्टिस उपाध्याय के स्पीच की बारी आई तो उन्होंने कानून, रूल ऑफ लॉ और संविधान जैसे टॉपिक्स पर जोर दिया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि तानाशाही शासन के पास भी संविधान हो सकता है, लेकिन वे संवैधानिकता से दूर रहते हैं। जस्टिस उपाध्याय ने खासतौर पर जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के उदय का उदाहरण देते हुए कहा, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि संविधान का होना और संवैधानिकता का पालन करना दोनों अलग अलग बातें हैं। इन्हें अलग करने वाली सबसे बड़ी चीज़ न्याय का शासन यानी रूल ऑफ लॉ है। आप देख सकते हैं कि कई तानाशाही सरकारों के पास भी संविधान तो होता है, मगर संवैधानिकता नहीं होती। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में हिटलर का सत्ता में आना। चीफ जस्टिस ने याद दिलाया कि हिटलर लोकतांत्रिक तरीके से पूरी तरह चुनाव जीतकर सत्ता में आया था, लेकिन फिर कानून बदल बदल कर वो तानाशाह बन गया। वो बताते हैं कि एडोल्फ हिटलर ने लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए जर्मनी की सत्ता हासिल की, लेकिन बाद में उसने कानूनों में बदलाव करके देश का तानाशाह बनने का रास्ता साफ कर लिया। उसने ऐसे कानून बनाए जिनसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज पर पाबंदी लगा दी गई। इस तरह उसने पूरे देश की सत्ता को अपने कब्जे में कर लिया था। इन्हीं बातों को अपने भाषण में और बेहतर तरीके से समझाते हुए जस्टिस DK उपाध्याय ने कहा, हम सब जानते हैं कि हिटलर जर्मनी का चांसलर यानी कानूनी रूप से चुना गया व्यक्ति था, लेकिन उसने कानूनों को और कानून बनाने की प्रक्रिया को इस तरह बदला कि वो कानून का पालन करते हुए ही तानाशाह बन गया। यही असली अंतर है। मैं आज सभी लोगों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सिर्फ संविधान का अस्तित्व काफ़ी नहीं है, बल्कि संवैधानिकता का पालन भी होना बेहद ज़रूरी है। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। बाद में अपने भाषण में चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने भारतीय संविधान की खासियत और आज़ादी के बाद इसके डेवलपमेंट पर बात की। उन्होंने कहा कि संविधान की सबसे बड़ी उपलब्धि समानता के लिए इसकी प्रतिबद्धता है। इस बारे में उन्होंने कहा कि संविधान में सत्ता के विभाजन यानी सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को भी अपनाया गया, जिसके तहत विधायिका यानी लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका यानी जुडिशरी की शक्तियों को अलग अलग रखा गया। इस सिद्धांत का आधार ही ये है कि जो भी इन ताकतों का उपयोग करता है उसे जवाबदेह भी होना पड़ेगा। जवाबदेही को लेकर अपने भाषण के आखिर में जस्टिस उपाध्याय ने फिर से बात की। उस वक्त उन्होंने इस कॉन्सेप्ट पर और ज़्यादा जोर देते हुए इसे और ज़रूरी बताया, मगर इन चीज़ों में अदालत की क्या भूमिका है। पहले जस्टिस उपाध्याय इस सवाल पर बात करते हैं, ख़ासतौर पर हमारे और आपके जैसे नागरिकों के अधिकार के बारे में, क्योंकि भारत के संविधान ने आपको कुछ हक, कुछ आज़ादी दी हुई है जो संविधान के अलग अलग आर्टिकल से अस्तित्व में आती है। इन अधिकारों का संरक्षण करने की जिम्मेदारी मिली है कोर्ट को। इसलिए जस्टिस उपाध्याय ने यह भी कहा कि भारत में संवैधानिकता के विस्तार में न्यायपालिका यानी जुडिशरी का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। न्यायपालिका ने आर्टिकल 21 के तहत कई अधिकारों को इंटरप्रिटेट किया है, जैसे गरिमा के साथ जीने का अधिकार, रोजी रोटी कमाने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, खाने और रहने का अधिकार, राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी यौन उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार और शिक्षा का अधिकार। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले कुछ दशकों में भारतीय अदालतों ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं जिन्होंने संवैधानिक मूल्यों को मजबूत किया है। और इसी के साथ अंत में जस्टिस उपाध्याय भारत के संस्थानों की जवाबदेही पर वापस लौटते हैं और उसकी अहमियत पर जोर देते हुए कहते हैं कि हमें ये समझना होगा कि संवैधानिकता एक स्थिर चीज़ नहीं है, बल्कि ये लगातार विकसित होती रहती है। सत्ता का विभाजन यानी सेपरेशन ऑफ पावर, कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, संस्थानों की जवाबदेही और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा, ये सभी ऐसे पहलू हैं जिन पर हमारी न्यायिक प्रणाली लगातार काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि संस्थानों को सिर्फ ताकत का ही नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि अपने फैसलों और कामों के लिए भी
जवाबदेह होना चाहिए। बाकी आपकी इस पर जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की थी हमारे साथी शेख नावेद ने। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।